राजधानी रांची स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में पार्टी के चतरा विधानसभा के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक गहलोत ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आजसू का दामन थामा। आजसू सुप्रीमो ने एक बार फिर से पार्टी में आने का स्वागत पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक गहलोत को माला पहनाकर सम्मानित किया। पार्टी में फिर से शामिल होने के बारे में बताते हुए गहलोत ने कहा कि पार्टी की नीति और सिद्धांत से प्रभावित होकर पार्टी में फिर से शामिल हुआ हूं। निश्चित रूप से पार्टी को और मजबूत करने का प्रयास करूंगा। आइए सुनते हैं कि अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा। आने वाला दिन में जो पार्टी जिम्मेवारी देगी उसको हम विश्वास के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पुनः घर में वापसी हुई है और मान और सम्मान जो मिला है उसको बयान नहीं हम लोग कर सकते हैं करके। ये ऐसी प्लेटफॉर्म है कि युवाओं को खास करके मान सम्मान मिलता है और सर का जो नीति और सिद्धांत है, जो सोच है, विचार है, उससे प्रभावित होकर के पुनः हमारी घर वापसी हुई। गहलोत जी, चतरा में जो है कई समस्याएं हैं जो अभी वर्तमान में पक्ष और विपक्ष है, दोनों कभी सड़क पर नजर नहीं आते हैं वहाँ के जनहित मुद्दों को लेकर। आप जो है फिर से आजसू ज्वाइन किया है, क्या आने वाले दिनों में वहाँ के जनहित मुद्दों को लेकर सड़कों पर नजर आएंगे आप और आपकी पार्टी? निश्चित रूप से अभी जितने भी जो सरकार के द्वारा वहाँ काम किया गया है, तो हम विपक्ष में हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो खामियाँ हैं उसका उजागर करेंगे और जनता के बीच ले जाएंगे। आजसू सुप्रीमो ने कहा कि चतरा एक आइडियल जगह है जहां पर पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिहार से सटा हुआ सीमा है, आवश्यक चीजों की खास जरूरत है। पार्टी वहां जमीनी स्तर पर काम करेगी और आने वाले समय में अपना दमखम के साथ मजबूती दिखाएगी। आइए सुनते हैं सुदेश महतो ने क्या कुछ कहा। आइडियल जगह है जहाँ पर हम लोग जो हम काम करने की इच्छा जैसा जगह पर रखते हैं। एक आधारभूत संरचना में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बिहार का बॉर्डर है और लंबे समय तक एक नकारात्मक रूप से वहाँ पर अप्रोच रहा है। वहाँ काम करने की आवश्यकता बहुत है, लोगों का भरोसा जीतना बहुत ज़रूरी है और लोगों को मुक्त धारा में लाकर ये प्रोग्रेसिव जो डेवलपमेंट थॉट है उसमें शामिल करना ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। हमने बहुत कोशिश की थी और उसी का उभार था अशोक गहलोत। हम लोग ने मिलके वहाँ काम प्रारंभ किया था। एक विश्वास जगाया। आप वहाँ किसी जगह पर जाओ, कोई गांव में जाओ, जब ऐसी नई सोच, नई चेतना की चर्चा होती है तो निश्चित रूप से अशोक जी और हमारे संगठन और नेतृत्व की बात आती है। अब फिर से वो समय आ गया है कि हम लोग उसी ढंग से पार्टी का विस्तार वहाँ करेंगे, लोगों के विश्वास को फिर एकत्रित करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे और लोगों के हित में जब जैसा नेतृत्व में भार पड़ेगा, जो हमारे अधीनस्थ होगा, हम लोग वहाँ के लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। कमियों पर निश्चित रूप से बात करो कि जो है उनका प्रतिनिधित्व लंबा चला है, सरकार की जवाबदेही क्या होनी चाहिए, क्या परेशानी है। ये सरकार पद में रहना जानती है लेकिन पद के दायित्व और उसके औचित्य का बोध सरकार को शायद नहीं है। इसी कारण जो सेवा लोगों को मिलना चाहिए, कनेक्शन मिलना चाहिए, वो वहाँ जुड़ नहीं पाता है। केवल मीडिया के माध्यम से थोथी दलील देने से, केवल पोस्टर पॉम्पलेट से, केवल बड़े बड़े इश्तिहार से स्थिति नहीं बदलती है। स्थिति बदलने के लिए ग्राउंड जीरो के जो आवश्यकता है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और वहाँ के लोगों को बदलते हुए दिखना चाहिए, तब जाके विश्वास कनेक्ट होता है। हमारा लीडरशिप आया है, फिर लीडरशिप वहाँ आएगा, काम करेगा, हम बेहतर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग जिस मंच पे इन सभी चीज़ों का निर्णय होना है वहाँ हम लोग निर्णय लेंगे और कोशिश ये रहेगी कि जिस भावना को जो ज़्यादा जीत पाएगा वो वहाँ का नेतृत्व करेगा।